Lord Krishna Naman and welcome back my all dear student in my online classes। प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम पीए सेकंड के बहुत ही पास हैं और आपका सिलेबस भी बहुत जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा। पीए सेकंड का ही एक चैप्टर है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। साइंटिस्ट have revealed that the temperature of earth is rising by 0.5% every year। वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान जो पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। द डार्क क्लाउड दैट आर विजुअल इन द स्काई टुडे आर नॉट दोज ऑफ रेन बट ऑफ स्मोक, फॉग, हैज। यानी कि अंधेरे जैसे बादलों जैसी जो आपको संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जो आपको क्लाउड जैसे नज़र आ रहे हैं, वो रेनी क्लाउड नहीं है, जबकि स्मोक, फॉग और हैज और धुएं जैसी आकृतियां हैं। स्कैंटी रेनफॉल एंड चेंजिंग इन वेदर कंडीशन आर शोइंग अप। स्कैंटी रेनफॉल भी अब देखने को नहीं मिलती, पहले मतलब स्कैंटी रेनफॉल देखने को मिलती थी। स्कैंटी रेनफॉल का मतलब होता है कि मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक बारिश का होते रहना, एकदम स्कैंटी तरीके से, यानी कि जैसे बौछार के रूप में जो बारिश होती है ना। तो चेंज इन वेदर कंडीशन आर शोइंग अप, तो इससे पता चल रहा है कि अब वेदर की जो कंडीशंस हैं वो बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। वेनिसिंग्स ग्रीनरी, है ना। लैक ऑफ फ्रेश एयर, एयर भी फ्रेश नहीं है। बड़े बड़े महानगरों में तो एयर को भी प्यूरिफाई करने के लिए मशीनें बना दी गई हैं। एंड वाटर इज कॉजिंग हार्म टू लिविंग बीइंग, पानी भी इतना प्रदूषित हो गया है कि जो जीवित जीव हैं उनके लिए हार्मफुल हो चुका है, नुकसानदायक हो चुका है। द एनवायरनमेंट इज डिग्रेडिंग फास्ट एज हार्मफुल सब्सटेंस आर एडिंग अप एंड पॉल्यूटेड। वातावरण भी बहुत तेज़ी से डिग्रेड कर रहा है हार्मफुल सब्सटेंस को, जिसमें कि ये जो मतलब डिग्रेडिंग मटेरियल है ये ऐड होता जा रहा है और हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है, ठीक है, प्रदूषित कर रहा है। फर्स्ट एक्टिविटी की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। टू कंपेयर अ पॉल्यूटेड एरिया विद अ ग्रीन एरिया, हमें कंपेयर करना है कि पॉल्यूटेड एरिया और ग्रीन एरिया के बारे में, मतलब कौन सी पॉल्यूटेड एरिया है और ग्रीन एरिया में क्या क्या अंतर है, ठीक है। विजिट एन इंडस्ट्रियल एरिया और एन थिकी पॉपुलेटेड अर्बन एरिया, हम औद्योगिक क्षेत्र का जायजा करेंगे, वहाँ पर हम विजिट करेंगे, और शहरी क्षेत्र में जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर जाएंगे। नोट द टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देयर, हम वहाँ के तापमान और वातावरणीय प्रभावों, वातावरणीय दशाओं की स्थिति का क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। कंपेयर विद द कंडीशन इन द हिली एरिया, और इनसे हम हिली एरिया, पार्क, फॉरेस्ट एरिया एंड रूरल एरिया से कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व एंड राइट द डिफरेंस यू फील। प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्या फील किया? भाई आप अभी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है? हर एक महानगर में एक इंडस्ट्रीज एरिया होती है जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और ये सारे कारखाने खुले होते हैं। इनके लिए आपके शहरी क्षेत्र से ये थोड़ा अलग बनाई जाती हैं, जिससे कि जो आपकी अर्बन सिटी है उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज एरिया होती हैं, है ना। तो आप वहाँ पर जब भी जाएंगे तो इतना ज़्यादा आपको फॉग, स्मोक, डस्ट, यानी कि वहाँ का वातावरण जो है आपको थोड़ा सा, यहाँ पे देखो पिक दिया गया है सिटी एरिया, यहाँ सिटी का एक एरिया है दिखाया गया है, और दूसरा जगह आप पार्क एरिया, पार्क में दिखाया गया है कितना अच्छा, एकदम से ना कोई स्मोक है ना कोई डस्ट है। तो आप यहाँ पर ये आपस में स्टडी करेंगे, ठीक है। यू विल नोटिस दैट इज इन एन एग्रीकल्चर लैंड और अ हिली रीजन, तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड और हिली रीजन को क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। द एयर इज फ्रेश, कूल एंड क्लियर, तो आपकी यहाँ पर जो एयर है वो कैसी होगी, फ्रेश होगी, कूल होगी, क्लियर होगी।
But as you enter a thickly populated city or an industrial area, conditions change with increase in temperature, dusty, smoky atmosphere. तो जैसे ही आप फ्रेश कूल क्लियर हवाओं से बाहर आएंगे, भाई ये कहाँ पे थी, ये हिली रीजन में थी, पार्क में था, ऐसा रीजन है ना। जैसे ही आप इंटर करेंगे बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र में, घना औद्योगिक क्षेत्र वाली सिचुएशन में, तो वहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा, इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना। डस्टी और स्मोकी एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पर मोस्टली आपको एटमॉस्फेयर में डस्ट और स्मोक देखने को मिल सकती है ना प्यारे विद्यार्थियों। व्हाट इज पॉल्यूशन, प्रदूषण होता क्या है, प्रदूषण क्या है। पॉल्यूशन इज कंटामिनेशंस ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट, यानी कि जो प्रदूषण है वो अर्थ के एनवायरनमेंट का कंटामिनेशन है विद मटेरियल, किससे कंटामिनेशन हो, मटेरियल के साथ, दैट इंटरफेयर विद द नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जो इंटरफेयर कर दे नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि आपके इकोसिस्टम को क्या कर दे, इंटरफेयर कर दे। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, आपके पारिस्थितिक तंत्र को कैसा कर दे, इंटरफेयर कर दे। पारी माने चारों तरफ, आपके चारों तरफ जो वातावरण है उसको क्या कर दे, इंटरफेयर कर दे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग, तो जितने भी जीव हैं उनके चारों तरफ की दशाओं में, ठीक है। तो क्या होगी डेफिनेशन पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन इज कंटामिनेशन ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट with material that interfere with natural function of ecosystem, living organism and their physical surrounding, यानी कि आपका जो प्रदूषण है, कंटामिनेशन है पृथ्वी के इन्वायरमेंट का, विद मटेरियल दैट इंटरफेयर, ऐसे मटेरियल जो कि इंटरफेयर करेंगे आपके प्राकृतिक मतलब पारिस्थितिक तंत्र की कार्य को। आपका जो अभी जैसे हमने देखा कि पॉल्यूशन नहीं है, तो हम वहाँ पे कितना हिली एरिया में कितना एकदम से अच्छा ठंडी हवाएं होती हैं, मौसम ठंडा होता है। और वहीं पर आपने अभी देखा कि हम जा रहे हैं बिजी इंडस्ट्रीज एरिया में, बिजी अर्बन एरिया में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, डस्ट, स्मोक, ये सब देखने को आपको मिलता है ना स्टूडेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग, तो कहाँ पे देखने को मिलता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके चारों तरफ ये देखने को मिलता है। पॉल्यूशन डेंजर्स ह्यूमन हेल्थ, फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये किसके लिए डेंजर है, ह्यूमन हेल्थ के लिए। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एवरी फिजिकल एलिमेंट इन नेचर, द कंटामिनेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट बाय वेरियस एजेंट आल्सो रेंडर्स इट अनफिट फॉर द डिजायर यूज। पॉल्यूशन डैमेज द लंग्स, पॉल्यूशन डैमेज द लैंड, वाटर एंड एयर, यानी कि जो आपका प्रदूषण है यह पानी को, जमीन को और वायु को, तीनों को कैसा कर सकता है, डैमेज कर सकता है। हम तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। व्हेन द एयर अराउंड इज नॉट फ्रेश, हमारे चारों तरफ की जब वायु जो है वो फ्रेश नहीं होगी, एंड हैज़ हार्मफुल सब्सटेंस इन इट, और इसमें हार्मफुल सब्सटेंस यानी जहरीले सब्सटेंस देखने को मिले, द एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड, तो ऐसी एयर को हम क्या कहते हैं, प्रदूषित हवा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदूषित हवा। दिस सब्सटेंस मे बी डस्ट पार्टिकल, आस, केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस, तो ये कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं, ये हो सकती हैं धूल, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, आस हो सकती है चिमनी से निकलने वाले केमिकल्स हो सकते हैं, या जहरीली गैसें हो सकती हैं, है ना स्टूडेंट।